अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अभी हम करेंगे आर्जिनिन मेटाबॉलिज्म। तो पहले हम आर्जिनिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसकी साइड चेन के ऊपर 3 माइनर ग्रुप होते हैं, इसलिए ये हाईली बेसिक होता है। तो बेसिक माइनर एसिड इज दैट माइनर एसिड विच हैव एक्स्ट्रा माइनर ग्रुप ऑन देयर साइड। ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये इसका डिवीजन में बहुत ज़्यादा रोल है। क्यों? क्योंकि ये हिस्टोन प्रोटीन बनाता है। और जब बॉडी ग्रो कर रही होती है तो तब इसकी डिमांड बढ़ जाती है। जब बॉडी डल स्टेज में चली जाती है फिर इसकी डिमांड इतनी नहीं रहती, इसलिए इसको सेमी एसेंशियल कहते हैं। इसके अलावा वाउंड हीलिंग में इसका रोल है, यानी कि डिवीजन है तो वाउंड रिमूविंग अमोनिया फ्रॉम द बॉडी, इसमें आर्जिनेज एंजाइम ऐड करता है और अमोनिया और आर्निथीन बनता है। इट इज़ ए प्रिकर्सर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। आर्जिनिन जो है, अगर इसके मेटाबॉलिज्म को देखें या इसके खुद आर्जिनिन को देखें तो इट इज़ हाईली बेसिक सेमी एसेंशियल माइनर एसिड। सेमी एसेंशियल क्यों? जब बॉडी ग्रो कर रही होती है तो हिस्टोन ज़्यादा चाहिए होता है, तो आर्जिनिन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जब बॉडी डल स्टेज में चली जाती है तो फिर इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि ये यूरिया साइकिल में प्रोड्यूस हो रहा होता है। आर्जिनिन इज ए ग्लूकोनियोजेनिक माइनर एसिड दैट इज कंटेन guanidinium group. Arginine is cleaved by arginase enzyme to produce urea and arginine. Arginine undergo transmination to produce delta amino group to form ग्लूटामेट गैमा सेमी एल्डिहाइड, जो कि बाद में कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट के अंदर थ्रू सीरीज ऑफ रिएक्शन। ये आप देख सकते हैं आर्जिनिन के ऊपर आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करता है, यूरिया बनता है और आर्निथिन बनता है। और आर्निथिन जो है इसके आगे बहुत ज़्यादा फंक्शन है। ये ग्लूटामेट की सिंथेसिस करता है और इन सारी चीज़ों की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मदद करता है। आर्निथिन इसके अलावा ग्लूटामेट की सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है और प्रोलीन अमीनो एसिड की सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा आर्जिनिन जो है वो क्रिएटिन बनाने में हेल्प आउट करती है, अगमेंटाइन बनाने में हेल्प आउट करती है, नाइट्रस ऑक्साइड बनाने में, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में हेल्प आउट करती है। तो ये सारे आर्जिनिन के फंक्शन है और इसकी मेटाबॉलिज्म है। तो ये आप देख सकते हैं यूरिया साइकिल के अंदर आर्जिनिन जो है उसके ऊपर आर्जिनेज एंजाइम ऐड करता है, यूरिया और आर्निथिन बनती है। आर्निथिन फिर इसके ऊपर ट्रांसमाइनेशन यानी कि माइनो ट्रांसफेरेज एंजाइम ऐड करते हैं, तो ये अपना माइनो ग्रुप ग्लूटामेट को देती है, अल्फा ग्लूट्रेट को देती है, वो ग्लूटामेट में चेंज हो जाता है तो बनता है ग्लूटामेट 5 सेमी एल्डिहाइड। उसके ऊपर डीहाइड्रोजनेज एंजाइम ऐड करता है तो ग्लूटामेट बनता है और ग्लूटामेट के आगे बहुत ज़्यादा रोल है। इसके अलावा आर्जिनिन जो है इसके ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम ऐड करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। तो the enzyme of nitric oxide synthase cleave the nitrogen from the guanidino group of arginine to form NO. Require NADPH, FMN, FAD, heme and tetrahydrobiodiene cofactor। दैट इज शॉर्ट हाफ लाइफ होती है इसकी 5 सेकंड की। आप देखें आर्जिनिन के ऊपर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम ऐड करा तो सिट्रोलिन बनी और नाइट्रिक ऑक्साइड बना और ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा डिफरेंट आइसोजाइम्स होते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज के। न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज, इसमें न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज 1 है और न्यूरोनल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है जो कि सेंट्रल और पेरिफेरल न्यूरॉन्स के अंदर होता है। इसके अलावा देखें तो नाइट्रोजेनिक न्यूरॉन्स आर सीन स्पेशली इन सेरिब्रम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। इट इज मेनली ए साइटोप्लाज्मिक एंजाइम व्हिच इज एक्टिवेटेड बाय कैल्शियम। इसके अलावा मैक्रोफेजेस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज होते हैं, वहाँ पे भी ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं, खासकर मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स के अंदर। कैल्शियम डज नॉट एक्टिवेट दिस एंजाइम। ये जो मैक्रोफेजेस के अंदर होते हैं इसमें कैल्शियम आयन एज ए कोफैक्टर नहीं चाहिए होता है। इसके अलावा एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज होते हैं जिसमें 3 और ई एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज है सीन इन एंडोथेलियल सेल
platelet and endocardium and myocardium. It is localized in the plasma membrane. It is activated by calcium. Function of nitric oxide क्या है? The role of nitric oxide as a therapeutic drug for the treatment of angina pectoris, इनके ब्लड वेसल को डायलेट करने में हेल्प करता है और पेन को कम करता है, चेस्ट पेन को. Nitric oxide function as a vasodilator and cause relaxation of smooth muscle. It is a key molecule in the regulation of blood flow and the blood pressure. Nitric oxide acts as an inhibitor of platelet aggregation and adhesion. Mechanism of action: nitric oxide promotes the synthesis of cyclic GMP. Some of the action of nitric oxide are mediated through cyclic GMP and protein kinase C. इसके अलावा agmatine, it is an derivative of arginine produced in the brain. ये क्या करता है? एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी रखता है और ब्लड प्रेशर को कम करता है. थैंक यू. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. थैंक यू ऑल.